नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है रुक्मिणी प्लेटफॉर्म बुक से, जो कि यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। दोस्तों, इससे पहले हम लोग प्लेटफॉर्म का एक प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं और आपको केवीसी नैनो का भी हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। और दोस्तों, हम एक और प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो रोशन आनंद सर का प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उसको भी हम चला रहे हैं। उसमें भी हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी आपका वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। और संसद के सचिवालय का प्रावधान अनुच्छेद 98 में है। और संसद के दोनों सदन का सचिवालय अलग अलग होता है। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अधीन तथा राज्यसभा सचिवालय राज्यसभा के सभापति के अधीन कार्य करता है। और दोस्तों, आपको अगर इसका फुल मतलब पीडीएफ चाहिए पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो इसके बारे में जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे डेली आपको 5 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। करा कि संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह अनुच्छेद 78 के बी। संविधान के अनुच्छेद 78 के बी ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है। और अनुच्छेद 78 के बी के अनुसार राष्ट्रपति किसी प्रकार का सूचना जो प्राप्त करना चाहता है वह सूचना प्रधानमंत्री उपलब्ध करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको अनुच्छेद 75 के 1 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और आपको अनुच्छेद 75 के 4 में के अनुसार मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद धारण करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थान के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में है? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 के घ में है। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थान का आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243 के घ में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ है। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश 1935 के भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम से हुआ है। और इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता जो है राज्यों को स्वायत्तता देना था। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम को 1 अप्रैल 1937 में क्रियान्वित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद के द्वारा पारित किया गया? 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1990 में पारित किया गया। और दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट डेली आपको शाम में आपको 7 बजे यह आपको डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपको यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1990। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 अनुसूचियां है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां है और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में 9 अनुसूची को जोड़ा गया था। और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने
अनुच्छेद 356 को सुरक्षा का पाठ कहा है? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा का पाठ कहा है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा अनुच्छेद 356 को संविधान के एक मृत अनाम पत्र की संज्ञा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना किया गया और प्रथम बार इस एक्ट के द्वारा ही केंद्रीय सूची और राज्य सूची का प्रावधान किया गया है और 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है यह आपका सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 24 जो है वह आपको प्राथमिक शिक्षा का अधिकार नहीं होगा। यह आपको अनुच्छेद 24 में आपको शोषण के विरुद्ध शोषण का अधिकार होता है, यानी कि अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक यानी कि जोखिम कार्यों में जाने से रोकने का प्रावधान है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विचरण की स्वतंत्रता जो है यह आपको राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के डी के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण का अधिकार स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुसूची जो है निम्न में से किससे संबंधित है? 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह आपको राज्य संघीय एवं उभयनिष्ठ सूची है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य संघीय और उभयनिष्ठ सूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति न हो तब कौन राष्ट्रपति बनता है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंग्लैंड में। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि किस देश को कानून के शासन का परंपरागत घर माना जाता है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड को। इंग्लैंड को कानून के शासन का परंपरागत घर माना जाता है और विधि के शासन का जनक प्रोफेसर डाइसी को माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित था? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको भोगोवा नदी पर स्थित था। वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है भोगोवा नदी तट पर स्थित है। लोथल वर्तमान में अहमदाबाद जिला यानी कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉन साइमन। जॉन साइमन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे। ये 1946 में ब्रिटेन के गृह मंत्री थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनु। प्राचीन काल में महाविधि निर्माता मनु थे और सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति की रचना मनु के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था।
18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव यानी कि B.R. अम्बेडकर के द्वारा। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपको सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखें और लाइक जरूर करें। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि आगरा नगर की स्थापना की गई थी। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। आपको सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की तथा 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में द्विंगत होंगे किससे जुड़ा है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह आपको भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको फिरोजपुर में स्थित है। पाकिस्तान की सीमा के निकट सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर जिले के हुसैनी वाला गांव में भगत सिंह का स्मारक स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं, इनका सही कालानुक्रम आपको बताना है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में, उसके बाद असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन आपको भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, उसके बाद आपको दांडी मार्च हो जाएगा, यानी कि पहले 1, 2 उसके बाद 4, माफ़ कीजिएगा, पहले हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह यानी कि 1917, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920, उसके बाद दांडी मार्च जो है वह आपको 1930 हो जाएगा, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह आपको 1942, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1916 से 1922। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुस्लिम लीग के बीच 1916 से 1922 का काल मतैक्य प्रदर्शित करता है और मुस्लिम लीग का गठन जो है 30 दिसंबर 1906 में बांग्लादेश के ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वसुमित्र। कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति वसुमित्र थे और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और अब किनके शासनकाल में, तो कनिष्क के समय में। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इसमें कि प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पूरा हुआ था और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो था 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल था और कर्जन के कार्यकाल में 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कह कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीपी वाडिया ने। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना बीपी वाडिया ने की थी। मद्रास मजदूर संघ की स्थापना बीपी वाडिया के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया गया था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहांगीर ने। अबुल फजल के हत्यारे को जहांगीर ने पुरस्कृत किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से लगभग 700 मील दूर देवगिरी को राजधानी बनाया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुशासित राज्य की घोषणा करके अवध को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिलाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे।
30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि के रामकृष्ण पिल्लई। स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्लई थे और स्वदेश मित्रम के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरदार पटेल। कांग्रेस के नेताओं में सरदार पटेल पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव प्रकाशित हुआ। दोस्तों, हम आपको बीपीएससी का भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, आप लोग उसे भी जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कर आपको कि परमाणु ऑर्बिटल का अभिविन्यास निर्धारित होता है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, करा कि कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है यह आपको अभिक्रिया जो है संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 2kBr + 1 + I2 और 2Ki + Br2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जो बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं वो आपको एडुटेरिया का बुक है जो कि वॉल्यूम 2 आया हुआ है, कल ही आया हुआ है, तो आप लोग उसे जरूर देखें। बूझे चूने का पानी में निलंबन कहलाता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बूझे चूने का जलीय विलयन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है कि आणविक आनुवंशिकता का केंद्रीय सिद्धांत कहता है कि आनुवंशिक सूचना का प्रवाह होता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा कि प्रोटीन हीमोग्लोबिन के संबंध में सही कथन यह है कि। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह आपको रक्त में ऑक्सीजन वाहक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन पॉलिएस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेरिलीन। टेरिलीन जो है पॉलिएस्टर बहुलक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 38 में आपको कह रहा है कि क्लोरैम्फेनिकोल हैं। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको प्रतिजैविक ब्रांड स्पेक्ट्रम है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि दो अंतरिक्ष यात्रियों का संपर्क अपने अंतरिक्ष यान से टूट जाता है और वे दोनों गुरुत्वाकर्षण विहीन अंतरिक्ष में तैरने लगते हैं, तो ये दोनों 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक दूसरे की ओर गति करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि वैद्युत चुंबक नर्म लोहे की बनाई जाती है क्योंकि नर्म लोहा रखता है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निम्न धारणशीलता एवं निम्न निर्गाहिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दशा में किसी माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग आवन की जल अणुयुक्त भोज्य पदार्थों को गर्म करने की दक्षता महत्तम होगी। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति जल के अणुओं की अनुनादी आवृत्ति के सदृश होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है कि किसी उभयोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या का परिमाण अगर 20 सेंटीमीटर है, इसके सामने इससे 30 सेंटीमीटर दूर की 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु का प्रतिबिंब होगा। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वास्तविक उल्टा 4 सेंटीमीटर ऊंचा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि निम्न में कौन सा गुण कैथोड किरणों के लिए सत्य नहीं है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। कैथोड किरणों के लिए यह सत्य नहीं है कि यह आपको विद्युत क्षेत्रों के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है और कैथोड किरण ऋणात्मक किरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि किसी विखंडन प्रक्रिया में अनुपात विखंडन में बने उत्पादों के द्रव्यमानों के योग बटा विखंडन के पूर्व नाभिक का द्रव्यमान का मान होगा।
44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 से कम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 में कह रहा है कि वह ऊंचाई जिस पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर उसके भार का 1/16वां हो जाएगा, वह है यदि r पृथ्वी की त्रिज्या है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3r। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 में आपको कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर का कार्य करता है, तब इस व्यवस्था में गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ जुड़ा होगा। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह आपको एक उच्च मानी प्रतिरोध श्रृंखलाबद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। 47 में आपको कह रहा है कि mRNA का निर्माण होता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्रक में होता है। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि पहला मानव जैसा प्राणी को कहा गया है, पहला मानव जैसा प्राणी को कहा गया था। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि होमो हैबिलिस। पहला मानव जैसी प्राणी होमो हैबिलिस है और प्रारंभिक एवं आदि कपी का लगभग 400 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर उद्भव हुआ, जिसे पेरेपिथेकस कहा गया, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। 49 में आपको कह रहा है कि ब्रेड बनाने में कौन सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एस सेरीवाइसी। ब्रेड बनाने में एस सेरीवाइसी सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है और एक ईस्ट जिसे सैक्रोमाइसिस सेरीवाइसी कहा जाता है को चीनी, आटा तथा गर्म जल के साथ मिश्रित कर ब्रेड का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि गोनेरिया होता है, गोनोरिया होता है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपको निसेरिया गोनेरिया द्वारा, यानी कि गोनोरिया होता है निसेरिया गोनोरिया के द्वारा। यह यौन जनित रोग है जो जीवाणु से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीका 1.1/2, 2.1/2 तथा 3.1/2 माह में दिया जाता है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डीपीटी, HIV और पोलियो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 52 में आपको कह रहा है कि ताइजुंग 1 किसकी किस्म है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको धान की किस्म है और यह धान की बौनी किस्म है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि इनमें से किस क्रिया से DDT की सांद्रता अगली पोषी स्तर में बढ़ती है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैव आवर्धन। जैव आवर्धन की क्रिया से DDT की सांद्रता अगली पीढ़ी स्तर में बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि उत्तम प्रकार का पिरामिड जो सदैव सत्य होता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि 16 वन पाए जाते हैं। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमी घाट एंड केरल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या के भाग से देने पर प्राप्त होता है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको कह रहा है कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, कीमत प्रतियोगिता, विक्रय लागत और उत्पादक विभेद, यानी कि सभी आपको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि किस वर्ष MRTP आयोग की स्थापना की गई। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1969 में MRTP आयोग की स्थापना की गई और MRTP का पूर्ण रूप हो जाएगा पूर्ण रूप मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा है कि शून्य आधार बजट की अवधारणा दी। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीटर ए पायर ने शून्य आधार बजट की अवधारणा दी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है आपको कि भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है और आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कड़ा के निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित है, नगर है और झील है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोरंटो जो आपको ओंटारियो दे रहा है यह आपका सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूमध्यरेखीय वर्षा के वन को भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि भूकंप की प्रबलता मानी जाती है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिक्टर मापनी के द्वारा। भूकंप की प्रबलता रिक्टर मापनी के द्वारा मापी जाती है और पृथ्वी के अंतर्जाल बल से भूपटल में उत्पन्न होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है कि किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा डॉल्फिन को गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है और बिहार राज्य द्वारा 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चैलेंजर जोन है वह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। चैलेंजर गर्त पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको कह रहा है कि सागर तल पर वायु दाब होता है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1013.25 मिलीबार। सागर तल पर वायु दाब 1013.25 मिलीबार होता है और सागर तल की इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दबाव को वायु दाब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में आपको परमाणु शक्ति संयंत्र है और राज्य दिया हुआ है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आपको कैगा जो है आपको कर्नाटक में हो जाएगा, उसके बाद तारापुर जो है वह आपको महाराष्ट्र में, कुंडनकुलम जो है वह आपको तमिलनाडु में हो जाएगा और नरौरा जो है वह आपको उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, यानी कि 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में आपको कह रहा है कि भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, काली मिट्टी और अंत में लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा, यानी कि इसका सही अवरोही क्रम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है समुद्र सबसे अधिक छिछला है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल्टिक सागर सबसे अधिक छिछला है और बाल्टिक सागर यूरोप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको कह रहा है कि सागर जल का तापमान गहराई के साथ सामान्यतः। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घटता है। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि भौगोलिक अध्ययन में शैल शब्द से तात्पर्य है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना है। भौगोलिक अध्ययन में शैल शब्द से तात्पर्य है कि समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना है और शैल अथवा चट्टान का निर्माण धातुओं एवं पृथ्वी पर पाए जाने वाले कठोर एवं मुलायम सभी प्रकार के पदार्थों से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में आपको कह रहा है कि एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपको सदाबहार वनों से संबंधित है और सदाबहार वनों में वर्षा की मात्रा जो होती है वह आपको 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और सदाबहार वन की वनस्पति अपनी पत्ती एक साथ नहीं गिराती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में आपको कह रहा है कि सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिराको।
सहारा में प्रवाहित गर्म शुष्क पवन सिरा को कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, कड़ा की वायुमंडल की ताप क्षय दर है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर, और पृथ्वी की सतह से अंदर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ता है, और पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश जो है वह विकिरण विधि के द्वारा पहुंचता है, और वायुमंडल जो है वह आपको संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको 75 में मैथ दिया हुआ है, आपको PDF दिया जाएगा, आप वहां से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि सूर्य की आयु है, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5 अरब वर्ष। सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष माना जाता है, और सूर्य जो है पृथ्वी आदि प्राचीन खगोलीय पिंड की आयु यूरेनियम थोरियम विधि से प्राप्त किया जाता है, और पृथ्वी की आयु यूरेनियम थोरियम विधि से 4.6 अरब वर्ष माना जाता है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको बिहार दरोगा मेंस का जो नया बुक आया हुआ है प्लेटफॉर्म का, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, जो कि आपको प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 है। इससे पहले हम लोग वॉल्यूम 1 कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और हम लोग आपको विद्यासागर का ज्ञान बिंदु GS का भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उसे भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।